बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मुरक्कबात बे का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे और इसमें सीखेंगे कि बे, नून, हमज़ा और ये के बाद जब आइन गैन आ जाते हैं तो इन हरफ़ों का जोड़ कैसे बनता है, और साथ में आइन गैन को भी डिस्कस करेंगे कि इनकी जो आखिरी शेप होती है आइन गैन की, ये तो अलहदा इनकी शेप है। जब ये आखिर या दरमियान में आ जाए आइन गैन तो इसकी शेप कैसी होती है। बहरहाल मकसद ये रहेगा कि इनका जोड़ कैसे बनता है आइन गैन के साथ, शुरू का जोड़ कैसे बनता है और दरमियान का जोड़ कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, अगर पहले नंबर पर इसमें से कोई हर्फ आ जाए तो अब देखें आइन के साथ इसका जोड़ कैसे बनेगा। ये पैवंद में तब्दील हो जाएगा, ये हरूफ पैवंद में तब्दील हो जाएंगे और ये ऐसे बनेगा। देखें, सबसे पहले आधा अलिफ लिखेंगे, ठीक है। मैं स्टेप वाइज पहले बयान करता हूँ, फिर एक मरतबा में भी लिख कर दूँगा। ये आधा अलिफ लिखा, ठीक है। इसके बाद उल्टा टिक का निशान हमने लगाना है, ठीक। इसकी दोनों नोकें, ये वाली नोक और ये वाली नोक, ये बराबर रहे, ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमने काम करना है वो ये कि यहीं पे ये पेन हमने रोका, यहीं से हमने बैक साइड पर आना है और गोलाई देते हुए नीचे उतरना है। देखें, सीधा आना है बैक साइड इस तरफ, ठीक है, और गोलाई देते हुए नीचे उतरना है। अब अगर आगे दायरा है तो फिर हम दायरा बनाएंगे, या आगे कोई और हर्फ है तो और कोई हर्फ बनाएंगे। अब देखें, इनको हम आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले आधा अलिफ सीधा, यानी ये खड़ा ज़बर भी आप इसे कह सकते हैं, इतना छोटी सी एक सीधी लाइन बनानी है। दूसरे नंबर पर उल्टा टिक का निशान। तीसरे स्टेप में ये वाली शेप बनानी है। देखिए, यहीं पे पेन रखा, बैक साइड पर है और गोलाई के साथ नीचे उतारना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर आगे दायरा है तो अब दायरा बना डालें, ठीक है। जैसे कि बे है, बे आइन हो गया, ठीक है। नून है तो नून आइन, ते है तो ते, ठीक है। हमज़ा है तो ऊपर हमज़ा की अलामत लगाएं, ये है तो ये यहाँ पर, ठीक है। बहरहाल ये 3 स्टेप, ये इन हरफों का शुरू का जोड़ा है आइन गैन के साथ, ठीक है। अब ये मैंने स्टेप वाइज लिखा था, अब इनको मैं एक बार में भी लिखने की कोशिश करता हूँ। देखें, सीधा यहाँ से उल्टा टिक का निशान सीधा लेकर आई, गोलाई के साथ नीचे उतारा। आगे अगर दायरा है तो दायरा इसके साथ ऐड कर दिया। ये तो शुरू की शक्ल हो गई। दरमियानी शक्ल इसकी सिर्फ ये 2 वाले स्टेप आएंगे, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर ये दरमियान में आ जाता है, ठीक है, फिर सिर्फ ये वाली शक्ल आएगी। देखें, उल्टा टिक का निशान और ये गोलाई, ठीक है, फिर सिर्फ ये वाली शक्ल आएगी। अब मैं कुछ अल्फाज से मिसालें जो है वो पेश करता हूँ। शुरू की मैं पेश करता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ तादाद, पहले ते है तो वही पहले 3 स्टेप मैंने लिखे, मतलब पहले सीधी लेकर लिखी, फिर उल्टा टिक का निशान, ठीक है, फिर यहाँ से गोलाई ली। आगे जो है दाल है तो दाल लगा दें, ठीक है। इसी तरह मैं कोई एक और लफ्ज़ लिखता हूँ, बिलफ़र्ज़ में लिखता हूँ ताबीर। ये देखें, सीधा उल्टा टिक का निशान, यहीं से बैक साइड पर गोलाई देकर नीचे उतारा, ठीक है। और आगे ये जो भी लफ्ज़ है वो फिर इसके साथ मुकम्मल करें। ताबीर लफ्ज़ हो गया, या इसी तरह हम लफ्ज़ लिखते हैं बिलफ़र्ज़ बग़ैर, ठीक है। या हम लफ्ज़ लिखते हैं कोई बड़ा लफ्ज़ भी अगर हम लिखते हैं तातीलात, ठीक है। ये शक्ल ये 3 स्टेप में बनेगी, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, ठीक है। और उसके बाद आगे जो भी लफ्ज़ है आप इसके साथ ऐड कर दें, जैसे कि ये लफ्ज़ बना तातीलात। अब ये दरमियानी शक्ल की मिसालें भी मैं पेश करता हूँ कुछ अल्फाज लिखकर। जैसे कि मैं लिखता हूँ बिलफ़र्ज़ बैत, तो ये देखें, ये और उसके बाद आइन दरमियान में आ गए तो ये वाली शक्ल बनेगी। देखिए, ये बे लिखकर ये और आइन की दरमियानी शक्ल क्या है, सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेप, ठीक है। उसके बाद आगे 23 के साथ ऐड कर लें, ठीक है। या इसी तरह मैं कोई एक और लफ्ज़ लिखता हूँ बिलफ़र्ज़ तबीयत में लिखता हूँ, तो ये देखिए, सिर्फ उल्टा टिक का निशान, यहाँ से गोलाई देनी है, ठीक है। और आगे इसके साथ जो भी हर्फ है वो इसके साथ ऐड कर देना है। लफ्ज़ क्या बना, तबीयत। इसी तरह मैं कोई एक और लफ्ज़ भी लिखता हूँ बिलफ़र्ज़, हम लिखते हैं मुनक्किद। नून के बाद देखिए आइन आ रहा है तो सिर्फ ये दूसरा और तीसरा स्टेप हम फॉलो करेंगे। ये मीम लिखा नून के लिए, देखें उल्टा टिक का निशान, दूसरा स्टेप, और यहाँ से तीसरा स्टेप आगे काफ़ है, बस काफ़ ऐड करें, और दाल है तो दाल ऐड करें, ठीक है। मुनक्किद, ठीक है। तो ये देखें दरमियानी शक्ल है और ये शुरू की शक्ल ऐसे बनती है। शुरू में ये तीनों स्टेप हमने फॉलो करने होते हैं, और अगर दरमियान में आ जाए ये वाला, इनमें से कोई हर्फ दरमियान में आ जाए, उसके बाद आइन गैन आ रही है तो दूसरा और तीसरा स्टेप हमने फॉलो करना होता है। एक और बात भी नोट करें कि ये आँख इसकी भरी हुई होती है, अगर आप इसे खुला भी छोड़ देते हैं ऐसे, ये देखें दूसरा स्टेप लिखा, पहले सीधी लाइन,
फिर उल्टा टिक का निशान यहाँ से सीधा लेकर जाना है और गोलाई देते हुए नीचे, ठीक है। अगर आप इस आइन की आंख को खुला भी छोड़ देते हैं तब भी ठीक है, और अगर ये भरी हुई आ जाती है तब भी ठीक है। लेकिन ये दूसरी लाइन, ये देखिए इस लाइन के बैक साइड पर आपने बनानी होती है। बाज़ दफ़ा गलती ये करते हैं कि ये लाइन बनाई और इसी के साथ ऐसे वापस होते हैं, आइन बनती ही नहीं है, ठीक है। या एक और गलती अमूमन जो इब्तदाई स्टूडेंट्स होती है वो ये होती है कि ये सीधा ये तो बना लेते हैं, यहाँ से गोलाई दी, यहाँ पे पेन रखते हैं और आगे आइन बनाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। पेन ये उल्टा टिक का निशान बनाने के बाद यहाँ पर रोकना है, यहाँ से फिर दोबारा पेन को चलाना है, सीधा गोलाई देते हुए नीचे गिराना है। तो यही थी आज की वीडियो। मुरक्कबात बे का सबक नंबर 8 हमने सीखा कि बे, नून, हमज़ा और ये के बाद बे से बे की पूरी फैमिली मुराद है, ठीक है। इनके बाद अगर आइन गाइन आ जाए तो इनका शुरू का जोड़ कैसे बनता है, ठीक है, और इनका दरमियानी जोड़ कैसे बनता है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।